सनातन पर उदयनिधि के बयान के बाद कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के दूसरे दल बैकफुट पर आ गए थे, लेकिन सनातन पर नेताओं के बयान थमने का नाम नहीं ले रहे। तो सवाल यह कि सनातन पर बयानबाजी क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति है या उसमें कोई कंफ्यूजन है? क्या सनातन धर्म को लेकर हो रही बयानबाजी इंडिया गठबंधन के दलों का कोई गेम प्लान है? यह सनातन को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर भारी कंफ्यूजन है। क्या सनातन विवाद ने इंडिया गठबंधन को फंसा दिया है? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहले उदयनिधि स्टालिन, फिर प्रियांक खरगे, अब ए राजा और जगदानंद, नेता अलग अलग पार्टियों के, अंदाज अलग अलग, लेकिन चारों का टारगेट एक और वो है सनातन। आखिर इंडिया गठबंधन के दल सनातन को लेकर अचानक इतने आक्रामक क्यों हुए हैं? क्या 2024 की लड़ाई को धर्म बनाम जाति या मंडल बनाम कमंडल बनाने की तैयारी हो रही है? ये समझने के लिए पहले सनातन पर दो नेताओं के ताजा बयान सुनिए। एक हैं डीएम के नेता ए राजा और दूसरे हैं बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। ऐसा राजनीति जो हमारे समाज में सदियों आने वाले तक समाज को दिशा दे, वो धर्म है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, सिख ईसाई की लड़ाई, ये धर्म नहीं है। और ये धर्म है तो बताओ इनके धर्म में कहाँ लिखा हुआ है जिसको आप शाश्वत कहते हो, और ऐसी को अति सनातन कहते हो। मैं भी उसका विरोधी हूँ। உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்ல, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்கிற ஒரு சனாதனத்தை சொன்னோம்னா முறைப்படி ஒரு காலத்துல தொழுநோய் இருந்தது। सनातन को लेकर तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने जो विवाद खड़ा किया, ये उसका अगला एपिसोड है। वो भी तब जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी दल सनातन विवाद से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के विषय में कोई भी अपमानजनक टिप्पणी के विरुद्ध है, उससे सहमत नहीं है। कोई भी धर्म, वर्ग या जाति किसी अन्य धर्म, वर्ग या जाति से कम हो या ज़्यादा हो, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। हम संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखते हैं। उदयनिधि स्टालिन साहब जो है, इस प्रकार के जो बयान है उससे बचना चाहिए। हम इंडिया के घटक दल है, सब देश में लगभग 90 करोड़ हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था है। आप उनके आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो इंडिया गठबंधन के बाकी दल सनातन विवाद के पचड़े में पड़ने से बच रहे हैं। तमिलनाडु के राजनीतिक समीकरण के हिसाब से डीएमके ने भले ही कोई दांव चला हो, लेकिन बाकी दलों की तात्कालिक चिंता है हिंदी बेल्ट के वो राज्य जहां इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा है। इंडिया के बाकी दल भी नहीं चाहते कि 2024 के चुनाव में उनके सनातन विरोधी होने का प्रचार सिर उठाए, इसलिए कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सनातन वाले बयान से पल्ला झाड़ दिया। हालांकि बीजेपी ने सनातन को टारगेट करते विपक्षी नेताओं के बयानों को लेकर इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस की घेराबंदी तेज कर दी है। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्हें सनातन विरोधी करार दिया। सवाल मुझे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी से पूछना है, मुंबई की बैठक में आपने क्या तय किया है कि हिंदू आस्था और हिंदुत्व को बदनाम करना है? हिंदू आस्था, हिंदू चिंतन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी कर रही है, यही है इंडिया गठबंधन का असली चेहरा। देश को विनाश के पथ पे ले जाने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, यही इनका असली चेहरा है। अब बीजेपी का पूरा जोर इंडिया गठबंधन पर सनातन विरोधी होने का लेवल चस्पा करने पर है। बीजेपी की इस रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सनातन विवाद पर बोलने की छूट दी है। बीजेपी का इंडिया गठबंधन को अब सनातन के मुद्दे पर ही घेरने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। तो क्या सनातन का मुद्दा इंडिया गठबंधन में फूट डालने की जमीन तैयार कर रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।